ये कहानी है बीहड़ पहाड़ों के बीच बसे गांव लेवा अंचल मुड़ीपानी की। इस गांव में करीब 1000 की संख्या में लोग निवास करते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होने की वजह से ये गांव प्रकृति के अनुपम छटाओं से परिपूर्ण है। सावन के इस महीने में खेती का काम अपने चरम पे होता है। इस गांव के लोग अपने आय के लिए कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रहने वाले हर परिवार के पास किसानी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खेती व जमीन है। खेतों में फसलों के रूप में मुख्यतः धान, गेहूं, मूंगफली, मक्का, बाजरा और उड़द इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं। गांव में मवेशियों के लिए चारागाह भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ मवेशियों के देखभाल के लिए सरकार की तरफ से नरवा, गरवा, खुरवा बारी योजना के तहत गौठान बनाया गया है। यहाँ मवेशियों का विशेष रूप से देखभाल किया जाता है। कोविड के चलते पिछले 2 सालों तक स्कूल बंद रहने के बाद बच्चों के चेहरे पर अब जाके कहीं मुस्कुराहटों ने अपना डेरा डाला है। सरकार के कुछ नियमों के अनुसार शिक्षकों और पालकों के बीच गहन रूप से विचार विमर्श कर विभिन्न शर्तों के अनुसार 2 साल बाद स्कूल जारी किया गया है, जिसमें स्कूल में पढ़ते और पढ़ाते समय सैनिटाइजर और मास्क को अनिवार्य किया गया है। पढ़ाई के साथ खेल कूद, व्यायाम इत्यादि में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। स्कूलों पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विदाई समारोह, बाल सभा, वार्षिकोत्सव इत्यादि सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं आपको उन बीहड़ पहाड़ों के बीच उस गुफा में जहां दावा किया जाता है कि खजाना है। दोस्तों ये गांव छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम मुड़ीपानी के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मलेवा पहाड़, जिसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी पर रखा गया है। ये मलेवा पहाड़ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उत्तर दिशा से देवभोग सहित समूचे पूर्व दिशा से कवर करते हुए उड़ीसा के कुछ पहाड़ों को भी अपने साथ शामिल करता है। आज आपको अवगत कराएंगे उन्हीं पर्वत श्रृंखला के एक गुफा के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि पुराने समय से ही वहां अनगिनत सोना, चांदी, हीरे, मोती व जेवरात हैं, जिनके बारे में सिर्फ अब तक दावे ही हाथ लगे हैं। इसकी सत्यता की अब तक कोई प्रमाण नहीं है। आज हम उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि क्या सच में वहां खजाना है। क्या लोग आज भी वहां खजाने के लालच में खुदाई करते हैं, या उस गुफा में सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं? क्या सच है और क्या झूठ है, ये जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका उमी और आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे वाटरफॉल और एक रहस्यमयी गुफा, जिनके बहुत सारे किस्से कहानियां मशहूर हैं, और साथ ही बात करेंगे मलेवा पहाड़ से संबंधित विभिन्न रोचक जानकारियों के बारे में, जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना हो। वीडियो और जानकारियों का आनंद लेने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों पूरे मलेवा पहाड़ की पर्वत श्रृंखला में एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि यहाँ छोटे बड़े झरना यानी वाटरफॉल की संख्या 52 से भी अधिक है, जिनमें मुख्य रूप से अंधियारचोला वाटरफॉल, केरापानी वाटरफॉल, कपाट खोल वाटरफॉल इत्यादि शामिल हैं, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही सुशोभित होती है। इस पहाड़ में खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, छुए एवं लोहे बनाने में उपयोग होने वाले लौह युक्त पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली आदिवासियों द्वारा संरक्षित इस पर्वत श्रृंखला का खंडन न हो, इसलिए सरकार इस पर खनन व रिसर्च के लिए किसी को परमिशन नहीं देती। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ का बेहतरीन नजारा। पंछियों के चहचहाहट के साथ झरनों के मधुर स्वर कान में मानो कोई मीठा सा गीत बोल रहे हो। ये जगह वीडियो एल्बम शूट के लिए बेहतरीन है। अवसर पड़े तो मैं और अमलेश इस लोकेशन पर कोई शॉर्ट फिल्म या एल्बम शूट के लिए जरूर आएंगे। हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखो इतना बड़ा चट्टान है। अगर घर में इसको ले जाएंगे तो घर ढला जाएगा। देखो इतना बड़ा बड़ा चट्टान है। इस काई रचे हुए पत्थरों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। हमें सूखे सूखे जगहों पर अपना पैर रखकर ऊपर जाना होगा ताकि सही सलामत गुफा तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं इस जगह से पहली बार आया हूँ। बहुत दिनों बाद आने के कारण मेरे मित्रगण भी रास्ता भूल गए हैं। हमें किसी भी हाल में उस गुफा तक पहुंचना होगा। हमारे किसी मित्र को शायद गुफा का रास्ता दिखा है। अब हमें उस गुफा के तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा ताकि देख सके क्या है गुफा के अंदर और क्या सच में लोग खजाने के लालच में वहां खुदाई करने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमें ऊपर जाने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं चट्टान कितना चिकना है। जरा सी लापरवाही की कीमत जान हो सकती है। तो मैं पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं गुफा के रास्ते पर। पहली बार मैं भी जा रहा हूँ। इस तरह के गुफाओं पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपने साथ मेरे गांव के कुछ दोस्तों को अपने साथ रखा है। साथ में है मेरे ओम प्रकाश, कुलेश्वर, गौतम, विकेश्वर और सैंडी। तो आइए चलते हैं गुफा की तरफ। आइए देखते हैं हमें रास्ते में क्या मिला है। ओह, इसे सामान्य भाषा में करी कहते हैं। ये देशी बांस का नया पौधा है। इसकी सब्जी मजेदार बनती है। इसे जंगल में बंदर, भालू और अन्य जानवर इसे खाते हैं। पहले ये पहाड़ बॉस के पेड़ों से ही ढका हुआ था। ग्रामीणों आदिवासियों की सूपा, टोकरी, चाप जैसी जरूरतों को बांस के पौधों ने पूरा किया। इसलिए देशी बांस की तादाद अब कम होती जा रही है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों ने वह गुफा ढूंढ ही लिया जिसका हमें तलाश था। चलिए चलते हैं। मेरे मित्रगण मुझे डरा रहे हैं उस गुफा में जाने के लिए। शायद इन लोगों में भी गुफा के अंदर घुसने की साहस नहीं है। डर रहे हैं अंदर जाने से। ओह, ऊपर देखो चमगादड़ों का झुंड। दोस्तों, चमगादड़ों का ये झुंड बड़ा ही भयावह है। तो कुछ बोल गुफा के बारे में। मैं तो गुफा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को देखकर ही डर लग रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं गुफा के अंदर। देख सकते हैं यह गुफा कितना बड़ा भयानक है। ऊपर आप देख सकते हैं पानी का रिसाव। लोग बताते हैं कि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही नहीं, गर्मियों में भी इस तरह से पानी का रिसाव होते रहता है। और खजाने की बात करें तो यहाँ खजाने का नामो निशान तक नहीं है। क्या पता अंदर हो। मेरे मित्रगण बता रहे हैं कि ये गुफा पहले बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ एक समय में एक ही आदमी अंदर जा सकता था। लेकिन अब ये गुफा पहले से काफी बड़ा हो चुका है। लोगों द्वारा कही जाने वाली बातें शायद सच हो। खजाने के लालच में गुफा की खुदाई किया गया हो और ये गुफा बड़ा हो गया हो। शायद इस गुफा से खजाना निकाल लिया गया होगा, या फिर प्राचीन काल के खजाने इस गुफा के अंदर सच में मौजूद हो, जिसकी रक्षा यहाँ की कोई दैवीय शक्ति करती हो। ये गुफा मलेवा पहाड़ के गुफाओं का सिर्फ एक हिस्सा है। न जाने कितने और गुफाएं इस मलेवा पहाड़ के अंतर्गत आते हो और न जाने कितने ही रहस्य अपने अंदर समेटे हो। दोस्तों,
गुफा में मौजूद जानवरों के पट्टी, छोटे जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिसे देखकर ये कह सकते हैं कि ये गुफा जंगली जानवरों का बसेरा है। गुफा अंदर तक अगर हम पहुंच पाते तो शायद कुछ और चीजें या जानकारियां हमारे हाथ लगती, लेकिन बिना रोशनी और बिना किसी हथियार के गुफा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अंदर किसी भी प्रकार का जानवर हो सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर कितना बड़ा सुरंग है। सुरंग के अंदर घुटने भर से भी ज्यादा पानी भरे होने की वजह से हम सुरंग के अंदर और नहीं जा सकते। पता नहीं गुफा और कितना अंदर तक फैला होगा। दोस्तों मैं और अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है। दोस्तों यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह के गुफाओं में भरपूर खजाने हैं। यहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खजाना वगैरह होगा, लेकिन गुफा की इन दीवारों पर आप गौर से नजरें घुमाएंगे तो आपको लोहे के रॉड, गैंती और सरिया के निशान दिखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कुछ तो है जिसके लिए इस गुफा को खोदा गया हो। गुफा का कुछ ही सालों में छोटे से बड़े हो जाना इस बात का परिचायक है कि खजाने के लालच में लोग आज भी मलेवा पहाड़ के इन गुफाओं पर खुदाई करते हैं। इसका मतलब है कि मलेवा पहाड़ के इन गुफाओं में रहस्यमय खजाने आज भी मौजूद हैं। अब इस खजाने को कौन रखा है, क्यों रखा है, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। दोस्तों मैं और अंदर नहीं जा सकता। गुफा के बारे में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से मुझे ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा। लंबे समय से हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों साथ ही हमारे चैनल पर नए कॉमेडी वीडियो सीजी एल्बम सॉन्ग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमी ऑफिस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।